लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, आवाज दो, यूजीसी बिल लागू करो। पूरे देश भर में देखा जा रहा था यूजीसी बिल जो कानून का जमकर विरोध हो रहा था, वहीं नारेबाजी सरकार के खिलाफ भी लग रही थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हजरतगंज अंबेडकर पार्क में प्रतिमा के नीचे बैठकर वहीं अन्य समाज के लोग यूजीसी कानून के समर्थन में बैठे हैं कि सरकार को ये बिल लाना चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सभी नीची जातियों के खिलाफ उनकी एक ये चाल है। यूजीसी बिल जो लाया गया है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और यूजीसी बिल को जैसे लाया गया है वैसे लागू किया जाए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए और तमाम धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में पास तो है ही है, पार्लियामेंट में पास है तभी बिल लागू हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बिल का स्टे हुआ है उसमें सरकार अपना सही तरीके से पक्ष रख करके और सरकारी वकील, चूँकि देखा यह गया है कि जिस समय यह इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय सरकारी वकील कुछ बोले ही नहीं, जैसे उनकी भी मानसिकता हमारे प्रति ठीक नहीं है। अगर ठीक रही होती और सही पक्ष रखे होते तो यह बिल पे स्टे नहीं होता और बिल पे स्टे होने का कोई औचित्य ही नहीं है। वो तो बिल जब आया है, लागू हुआ है, लोग गए हैं उसके विरोध में, तो यूजीसी से और सरकार से इनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। रिपोर्ट मांग करके उसमें जो खामियां थे उस पर बहस होनी चाहिए, तब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एकाएक सीधे 10 लोगों को खड़े होकर फोटो खिंचाने पर तुरंत स्टे कर दिया तो हम कहेंगे न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायपालिका भी हमारे प्रति उतना संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती तो उनको समय देती और उनसे जवाब मांगती और जवाब मांगने के बाद ही कार्रवाई करती। तो मैं न्यायपालिका से भी कहूँगा कि शोषित, वंचित और दलित पिछड़े के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है और जो अत्याचार हो रहा है, जिसके संरक्षण के लिए यह बिल आया है और इसको लागू करने की कार्रवाई करें। आज हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे बैठ करके हम लोग समर्थन कर रहे हैं यूजीसी बिल का, और हम सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो। अगर सरकार की नीयत और मंशा साफ होती तो अभी लोकसभा का पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे चर्चा कराए और इस बिल को पारित कराए और 9वीं अनुसूची में शामिल कराए, तब हम मानेंगे कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार की मंशा ठीक नहीं थी और सरकार ने अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से नहीं रखा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें ये पाया गया कि 118% विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, महाविद्यालयों में एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को बढ़ावा हुआ है। ये पाया गया है 118.4% की बढ़ोतरी हुई है और यही सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है, क्योंकि रोहित वेमुला की माताजी ने, जब रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ, वो एक ओबीसी वर्ग से आते थे, उनकी माताजी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। ऐसे अनेकों पीआईएल जब दाखिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश किया कि आप एक कमेटी का गठन करके आप तथ्यात्मक जानकारी करिए। जब तथ्यात्मक जानकारी की गई, उस कमेटी के अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह थे और अनेकों दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा सांसद थे। उस कमेटी ने पाया कि तमाम बड़े शिक्षण संस्थानों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित रूप से ये न्याय संगत नहीं है। हम यूजीसी बिल को लागू करने के लिए अपील करते हैं, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा। जब उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी ने पाया है
इस तरह के अन्याय हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं सही तरीके से तथ्य रखें। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा होता है। अभी शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम नौजवान कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो लंबित पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनेकों प्रदेश के वो भी CSC माइनॉरिटी के संदर्भ में सारे मामले लंबित हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे इसको चर्चा करा करके पारित कराए, हम लोग समर्थन करेंगे। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जय भीम, जय संविधान।